और भोगे कोई और, मेरी पत्नी भोगेगी या मेरा बाप भोग लेगा या मेरे कोई बेटा भोग लेगा, नहीं भोगेगा। अगर आपने किया तो आपको कोई भोगना पड़ेगा। पीठ पिटी तो सही पर आंसू आंख से ही आए, इसलिए भोगना आपको ही पड़ेगा। तो आज मां को ज्ञान देते हैं, कहते हैं कपिल भगवान, हे माता, मन को ही इस जीव के बंधन और मोक्ष का कारण माना गया है। मन जो विषयों में आसक्त हो जाए तो वह बंधन का कारण बन जाता है। बंधन का कारण क्योंकि ये मन ही हमको घुमा रहा है, केवल हमको मन। मुझे एक बात याद आ रही है, एक राजा ने घोषणा कर दी, एक राजा ने घोषणा कर दी कि इस बकरे को जो पेट भरवा करके लाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। अब वहां पहुंच के लोग बोले महाराज इसका पेट हम भरवाएंगे। लेकर के बकरे को गए, राशन दे दिया, बकरा को घर ले आए, पूरे दिन चराया, खूब चराया। अब जब दरबार में लेकर के गए, राजा ने हरी हरी घास डाली तो बकरा भाग करके पड़ा, खाने के लिए बकरा खाने लगा। राजा बोला इसका कहां पेट भरा है? नहीं भरा। फिर और दूसरा ले गया। अब सुबह से शाम तक चराता है, खूब पेट भरवा लेता है, पर लेकर आए हरी हरी घास जब डालता है राजन तो बकरा भाग करके दौड़ करके खाने लगता है। राजा बोले नहीं भरा है पेट। और कोई पहुंच गया, कोई अच्छा पुरुष पहुंच गया, ज्ञानी पुरुष पहुंच गया। उसने कहा महाराज इस बकरे का पेट मैं भरवा दूंगा। ठीक है ले जाओ। ले आए, थोड़ी सी इतनी सी हरी घास लाए और बकरे के सामने डाल दी। बकरा जैसे ही घास पे को चला तो एक सांटी ले ली, अच्छी लबलबी सांटी ली, बकरे के मुंह पर दे, मुंह पर दे, मुंह पर। बकरा फुर्र करके पीछे को हट गया। अब बार बार घास डालता है, बकरा घास की ओर चले जब ही पिटाई लगावे। बकरा जब घास की ओर चले जब ही पिटाई लगाए। इतनी मार मारी पूरे दिन, कुछ भी नहीं खाने दिया। अब बकरा को लेकर के दरबार में गए, बोले महाराज इसका पेट भर गया। राजा ने कहा रोज इसका पेट फूला हुआ मिलता था, आज इसका पेट बिल्कुल पटका हुआ है और ये कह रहा है भर गया। राजा हरी घास लाए, मंगाई और डलवाई बकरे के ठीक सामने। अब बकरे ने घास की ओर देखा, पहले तो याद आया कि इसे खाने पर ही मार पड़ती है। अब राजा घास आगे को डाले, बकरा पीछे को फुर्र करे हट जाए। अब राजा बार बार घास आगे को करे, बकरा फुर्र करे पीछे हट जाए। राजन बोले आज इस बकरे का पेट भर गया। उस बकरे की कथा नहीं है, ये इस मन रूपी बकरे की कथा है। इस मन ने कितने बार क्या वैसे नहीं किए, क्या क्या इसका मन, ये तो दौड़ता है, दौड़ता है, ये कभी थकता नहीं, न कभी छिकता। कब छिकेगा, कब इसका पेट भरा जाएगा? कैसे? सत्संग रूपी सांटी ले लो, सत्संग रूपी सांटी ले लो और इस मन रूपी बकरे में माल लगाओ। भजन रूपी सांटी से माल लगाओ, राम नाम रूपी सांटी से माल लगाओ। जब ये अकेला हो, कहीं दौड़ रहा हो, गलत जगह पे दौड़ रहा हो, उसी वक्त सत्संग में बैठो, उसी वक्त राम नाम का जप करना शुरू कर दो, उसी वक्त कीर्तन करना शुरू कर दो। और कीर्तन रूपी सत्संग रूपी सांटी से माल लगेगी तो ये मन रूपी बकरा कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ये रुक जाएगा। तो इसलिए आज उन्होंने मां को ज्ञान दिया है। कहा मां, ये मनुष्य कई बार, कितने भी बार पशु पक्षियों की योनि इसने प्राप्त की। कीड़े पतंगा ये बना, नालियों का कीड़ा ये बना, कितने बार। पर अब सुनो कि ये मनुष्य योनि जब पाता है तो गर्भाधान के दिन
एक पानी के बबूले जैसा होता है। माँ के गर्भ में गर्भाधान वाले दिन एक पानी के बबूले जैसा होता है। 10 दिन में ये एक फल के बराबर बड़ा हो जाता है। 1 महीने में इसका सर बनना शुरू हो जाता है। 2 महीने में सर पर बाल आने शुरू हो जाते हैं और हाथ पैर बनने शुरू हो जाते हैं। 3 महीनों के बाद बाल और नाखून आने शुरू हो जाते हैं। 4 महीनों के बाद 7 धातु का बन जाता है। माँ के गर्भ में ये 7 धातु का हो जाता है 4 महीने का गर्भ। और 5 महीनों में इसे भूख प्यास का ज्ञान हो जाता है। इसे भूख लगने लगती है। माँ के गर्भ में ये नाभि के द्वारा, टूंड के द्वारा, नाल के द्वारा भोजन लेना शुरू कर देता है। 5 महीने में माँ के पेट में बच्चा। 6ठे महीने में ये माँ के पेट में भ्रमण करना शुरू कर देता है। 6 महीने का जब गर्भ हो जाता है तो माँ के पेट में इधर उधर वो भ्रमण करता है, घूमता है। और 7वें महीने में माँ के गर्भ में बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। 7वें महीने में माँ के गर्भ में जीव बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। उसे पूर्व जन्म का ज्ञान होता है। मैंने क्या किया, मैंने क्या नहीं किया, बस 7वें महीने से ये प्रभु का स्मरण करता है। माँ के गर्भ में 7वें महीने में ही प्रभु का स्मरण करना शुरू कर देता है कि हे गोविंद, हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे इस नरक से बाहर निकाल। क्यों कि माँ के मल और मूत्र जब माँ त्यागती है तो उसके मुख और नासिका के सामने से गुजरते हैं तो वो छटपटाता है। माँ कुछ गरम खा लेती है, उसकी त्वचा में जाकर के लगता है तो छटपटाता है, हे गोविंद, इस नरक से जल्दी निकाल ले। माँ कुछ मिर्च खा लेती है तो वो त्वचा पे जाकर के मिर्च लगती है तो कहता है, हे प्रभु, मुझे जल्दी निकाल ले। छटपटाता है, घबराता है, उस समय कहता है, प्रभु, मुझे जल्दी से निकाल ले, मैं तेरा ही भजन करूंगा। वहां बार बार कहता है, बार बार विनती करता है, तो उस समय वो बड़ा ज्ञानी पुरुष होता है। और जब यहां पृथ्वी पर आता है तो मां के गर्भ से तो बिल्कुल शुद्ध आया है, बिल्कुल शुद्ध, बढ़िया। पर जो जो इस पृथ्वी पर ये विषय बयार, विषय रूपी बयार लगी, त्यों त्यों बस भूलता चला गया, भूलता चला गया। और एक दिन वो होया कि वो माया में ही फंस बैठा, माया में फंस बैठा है। बोलिए गोविंद भगवान की। ये कपिल भगवान ने अपनी मां को ज्ञान दिया और कपिल भगवान इलाहाबाद में संगम पर जाकर के कुटिया बना ली और वहां रहने लगे। और मां ज्ञान लेकर के पुत्र से बनी को तपस्या के लिए चली गई। बोलिए गोविंद भगवान की। बोली बांके बिहारी लाल की जय। कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। राधे। कि भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भक्त कहते हैं भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है।
कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे। भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन के भजन सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आँख से अंधे हैं जाओगे, आँख से अंधे हैं जाओगे। भजन तुम दर्द कर, आँख से अंधे हो जाओगे, आँख से अंधे हो जाओगे। दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस कर